आगाज डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी दिलचस्प रहा क्योंकि नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम चला। और जब नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम चला तो फिर कोविड, फिर पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद हो गई। और जब डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाती है तो अमेरिका चुनाव जैसे ही सामने आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की करारी शिकस्त को ना तो डोनाल्ड ट्रंप पचा पाते हैं और ना ही उनके सहयोगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद उनके मित्र श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। तो वहीं इजराइल के गुण गाने वाले ट्रंप नेतन्याहू ने भी पीठ दिखा दी है डोनाल्ड ट्रंप को। और वहीं अब बीवी बच्चे भी उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस हार को पचा नहीं पा रहे कि आखिरकार उनके साथ ये कैसे हो गया। क्योंकि जब सत्ता के नशे में ये इंसान बैठा हुआ था तो हर किसी को लाल आंखें बड़ी बड़ी करके डराने पर तुला हुआ था, या जो भी इनके खिलाफ कदम उठाए जा रहे थे उन कदमों को खत्म करने पर लगा हुआ था। जो सबूत इनके खिलाफ उठ रहे थे उन सबूतों को मिटाने पर तुला हुआ था। पर डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ मालूम था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति महज कुछ सालों के लिए हैं। सत्ता बदलेगी और जब सत्ता की चाबी का फेर बदलेगा तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल होगा उसका उन्हें अंदाजा नहीं था। जी हां, अमेरिका चुनाव के ऐलान के बाद यह साफ हो चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बनने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से रिकॉर्ड मतों से हारे हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे हैं तो वो अब अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, अपने सहयोगियों को गन बंदूक के साथ सड़कों पर भेज रहे हैं, तो खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा चुनाव में लोचा हुआ है और हमारे खिलाफ साजिशें रची गई हैं। वो साजिशें कैसे रची, किसने रची, क्यों रची, इसका जवाब शायद डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कोई दे नहीं पाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो वो इंसान है जब सवाल पूछा जाए तो पत्रकार को सवाल देने के बजाय उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं, या कोई मुल्क उनके ऊपर सवाल उठाए तो उसके ऊपर अपनी फोर्स का बल दिखा करके उसे खत्म करने पर तुल जाते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो काले करतूत, काले कारनामों को अंजाम दिया, अब सोचिए जो बाइडेन के आते ही एक बड़ा ऐलान होता है और जो बाइडेन ये साफ तौर पर कह देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। और जब क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी, और डोनाल्ड ट्रंप की जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो ऐसे ही हताश और परेशान डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है जो बाइडेन ने, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। यूएस मीडिया में ये खबरें जोरों पर हैं कि डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये खबरें भी कम नहीं है कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने से न केवल कतरा रहे हैं बल्कि उसे पचा भी नहीं पा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई डर या चिंता है? पूर्व अभियोक्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के हवाले से खबरों में कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका का कानूनी ढांचा जो कानूनी हिफाजत देता है उसके छिनते ही ट्रंप पर भारी मुसीबत आने वाली है। जी हां, जनवरी 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही ट्रंप के खिलाफ कई सिविल केसों समेत क्रिमिनल मामलों में जांच चल रही है। और खबरों की माने तो बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालते ही और ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ते ही ट्रंप को ये कानूनी लड़ाइयां महंगी पड़ सकती हैं। ऐसी ही कुछ प्रमुख जांचों में जो मामला चल रहा है उसे एक बार फिर से जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सारे रिकॉर्डों की जांच करवाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले एक जांच से खुले कई सिरे हैं। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से ट्रंप और उनकी पारिवारिक कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ क्रिमिनल जांच कर रहे हैं। मैनहट्टन के जिला ऑर्टिन साइरस वॉन्स की जांच में कई सिरे खुले हुए हैं। 2016 में चुनाव से पहले 2 महिलाओं ने ट्रंप के साथ सेक्सुअल संबंध होने की बात कही थी, जिसमें ट्रंप ने इनकार किया था। लेकिन इन महिलाओं को कथित तौर पर ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने गुपचुप ढंग से रकम अदा की थी। इस मामले की जांच में हाल में कोर्ट में वॉन्स ने जो कागजात सौंपे उसमें इस जांच का दायरा बढ़कर बैंक, टैक्स, इंश्योरेंस फ्रॉड और गलत बिजनेस रिकॉर्ड तक पहुंचा चुका था।
ट्रंप ने वांस की इस जांच को राजनीति से प्रेरित बदले की कार्रवाई करार दिया था, क्योंकि वांस डेमोक्रेट है। दूसरी तरफ ट्रंप के पिछले 8 सालों के टैक्सेस रिटर्न संबंधी कागजात जुटाने की खबरों से वांस चर्चा में रहे थे। अमेरिका न्याय विभाग ने वांस की जांच को यह कहकर खारिज करने की कोशिश की थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ते ही ट्रंप के खिलाफ वांस की ये जांच काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें कई गंभीर किस्म के दस्तावेज हाथ लग चुके हैं और ये जांच पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो न्याय विभाग कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जांच। अमेरिका का न्याय मंत्रालय ही ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल आरोपों में जांच कर सकता है, जो एक नए ऑर्टन जनरल को सौंपी जा सकती है। असल में कानूनी विशेषज्ञों ने कहा था कि टैक्स चोरी के आरोप में संघीय स्तर पर जांच ट्रंप के खिलाफ संभव है, क्योंकि एनवाईटी की खबर के हिसाब से ट्रंप ने 2016-17 से सिर्फ $750 आयकर के तौर पर अदा किए हैं। ट्रंप ने हालांकि एनवाईटी की रिपोर्ट को गलत करार देकर कहा था कि उन्होंने नियम अनुसार टैक्स अदा किया और लाखों डॉलर चुकाए। दूसरी तरफ कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पूरे दस्तावेज देखे बगैर कुछ समझना मुश्किल है, लेकिन इतना बड़ा टैक्स फ्रॉड अगर सच है तो ये बड़ा क्रिमिनल केस है। वहीं बाइडेन साफ कह चुके हैं कि न्याय विभाग जो उचित समझेगा कार्रवाई करेगा, उसमें टांग अड़ाने का सवाल ही नहीं बनता है। तो ऑर्टन जनरल लोतेशिया जेम्स भी टैक्स फ्रॉड को लेकर ट्रंप और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जांच कर रही है। इस जांच का एंगल अलग है, जब ट्रंप के पूर्व वकील कोहेन ने कांग्रेस को यह बताया कि ट्रंप ने पैसा बचाने के लिए असेट वैल्यू बढ़ाकर दिखाई और रियल एस्टेट टैक्स कम करने के लिए घटाकर, तब डेमोक्रेट जेम्स ने जांच शुरू की थी। इस केस में भी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सियासी भावना कहा। हालांकि ये सिविल जांच है, इसमें दोषी पाए जाने पर महज वित्तीय जुर्माने का ही प्रावधान है। कैरोल ने लगाया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गंभीर आरोप। एक मशहूर पत्रिका की पूर्व लेखक जिन कैरोल ने ट्रंप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 1990 में एक डिपार्टमेंट स्टोर में कैरोल के साथ बलात्कार किया था। कैरोल ने इस मामले में 2019 में ट्रंप के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। इस मामले में जज ने केस बढ़ाने की इजाजत अगस्त में दी। इसका मतलब है कि कैरोल की बताई गई ड्रेस के नमूनों को मैच करने के लिए डीएनए जांच हो सकती है। हालांकि फेडरल जज ने इस मामले को खारिज करने की दिशा में कवायद की थी, लेकिन अब कानूनी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बाइडेन के न्याय विभाग में इस केस में कोई रुकावट नहीं होगी और इसकी कार्रवाई चल सकेगी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के रियलिटी टीवी शो दी अप्रेसेंट में 2005 में कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई समर जॉर्वेस ने भी आरोप लगाया था कि ट्रंप ने 2007 की एक मीटिंग के दौरान पहले तो उन्हें जबरन किस किया था और फिर होटल में उनके साथ शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ यानी अश्लील हरकतें की थी। जब ट्रंप ने इसे झूठा कहा तो जॉर्वेस ने मानहानि का केस दायर किया था। बाद में इस केस में भी ट्रंप ने यही कहा कि चूंकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इसलिए उन पर इस तरह का केस चलाया ही नहीं जा सकता। अमेरिकी लीगल सिस्टम की ये ढाल खत्म होते ही ये केस ट्रंप को बुरा फंसा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो बाइडेन के ऐलान के बाद एक हड़कंप डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में मच गया है। अब उनके मित्र भी ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप पर कार्रवाई हो सकती है तो हमने तो ये नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, और जब ट्रंप की सरकार नहीं बनी, जो बाइडेन सत्ता में आए, तो सबसे पहले कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर करने के लिए ऐलान कर दिया गया है। और ये भी सूत्रों के हवाले से अब बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस छोड़ते ही सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के खंगाले जाएंगे और दोषी पाए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। राष्ट्रपति पहले होंगे अमेरिका के जो जेल भी जा सकते हैं और इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो सत्ता के नशे में चूर होकर के ये सोच
सकते हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और जब सत्ता की चाबी का फेर बदलता है तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आज हुआ है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। अमेरिका चुनाव से आ रही हर एक बड़ी अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।